आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि दृष्टि दोष किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार का होता है। यानी कि जो दृष्टि दोष होता है मानव नेत्र में 2 प्रकार का होता है, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है फिजिक्स का। इससे लगभग हर बार ही एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कि दृष्टि दोष किसे कहते हैं। जब मनुष्य को या मानव नेत्र के को पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती, यानी कि जब मानव नेत्र के सामने दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर पर रखी वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, तो इस प्रकार के दोष को दृष्टि दोष कहते हैं। तो देखो, यहाँ पर हमने लिख रखा है कि मनुष्य की साधारण आँख के लिए दृष्टि विस्तार लगभग 25 सेंटीमीटर से लेकर अनंत तक होता है। यानी कि मनुष्य की साधारण आँख के लिए जो मनुष्य की आँख का जो दृष्टि विस्तार होता है वो लगभग 25 सेंटीमीटर से लेकर अनंत तक होता है। जब मानव नेत्र के सामने दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर पर रखी वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, तो इसे दृष्टि दोष कहते हैं। यानी कि जब मनुष्य को 25 सेंटीमीटर पर रखी वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, तो या हम कहें धुंधली दिखाई देती है, तो इस प्रकार के दोष को दृष्टि दोष कहते हैं। अब देखो, मानव नेत्र में जो दृष्टि दोष होता है वो 2 प्रकार का होता है। निकट दृष्टि दोष यानी कि मायोपिया और दूर दृष्टि दोष यानी कि हाइपरमेट्रोपिया। तो देखो, यहाँ पर आपको इनके इंग्लिश में भी नाम ध्यान रखना है, क्योंकि डीएलएड 2017 में पूछा गया था कि हाइपरमेट्रोपिया किसे कहते हैं। यानी कि दूरदृष्टि दोष ही पूछा गया था, तो उसको हिंदी में ना लिखकर इंग्लिश में लिखा था कि हाइपरमेट्रोपिया किसे कहते हैं। तो आपके निकट दृष्टि दोष और दूरदृष्टि दोष दोनों के ही नाम इंग्लिश में भी ध्यान रखना है, क्योंकि वो पूछ सकता है कि मायोपिया किसे कहते हैं या हाइपरमेट्रोपिया किसे कहते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अब देखो, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं। तो देखो, अब हम डिस्कस करेंगे कि निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं। तो देखो, निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को पास की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, परंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। यानी कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को पास की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, परंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। निकट दृष्टि दोष में वस्तु का प्रतिबिंब आँख की रेटिना पर ना बनकर कुछ पहले ही बन जाता है। तो देखो, इसको ज़रा डायग्राम से समझते हैं कि यहाँ पर हमने लिखा है कि निकट दृष्टि दोष में वस्तु का प्रतिबिंब आँख आँख की रेटिना पर ना बनकर कुछ पहले ही बन जाता है। तो देखो, इसको ज़रा डायग्राम से समझते हैं। तो देखो, यहाँ पर लिख रखा था कि निकट दृष्टि दोष में वस्तु का प्रतिबिंब आँख की रेटिना पर ना बनकर कुछ पहले ही बन जाता है। तो देखो, क्या है, यहाँ पर कोई दूरस्थ वस्तु रखी हुई है, यहाँ पर कोई वस्तु है, और क्या होगा जब प्रकाश की किरणें हमारी आँख पर पड़ेंगी, तो देखो इसका जो प्रतिबिंब है वो कहाँ पर बनना चाहिए था, यहाँ पर। यानी कि यहाँ पर क्या होगा, ये रेटिना होगी, लेकिन ये रेटिना पर ना बनकर इससे क्या लिखा है यहाँ पर, देखो कुछ पहले ही बन जाता है। यानी कि जो इसका जो प्रतिबिंब होता है वो यहाँ पर बन जाता है। यहाँ पर वहाँ पे ये प्रकाश की किरणें एक दूसरे को काट रही हैं, तो इनका जो प्रतिबिंब है वो यहाँ पर बन जाता है। और वैसे बनना यहाँ पर चाहिए, ये आँख की रेटिना है। तो यहाँ पर हमने यही लिखा है कि निकट दृष्टि दोष में वस्तु का प्रतिबिंब आँख की रेटिना पर ना बनकर कुछ पहले ही बन जाता है। तो देखो, जब प्रकाश की किरणें इस प्रकार से आँख पर पड़ेंगी, यानी कि तब जो वस्तु का प्रतिबिंब है वो यहाँ पर यानी कि रेटिना आर पर बनना चाहिए, और यहाँ पर ना बन के जहाँ पर ये प्रकाश की किरणें एक दूसरे को काट रही हैं, तो इसका प्रतिबिंब यहाँ पर बन जाता है। अब देखो, इसका कारण देखते हैं। तो देखो, सबसे पहले लिखा है कि आँख के गोलक का व्यास बढ़ जाने से, यानी कि आँख के गोलक का व्यास बढ़ जाने से
नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाती है। यानी कि आँख के गोलक का व्यास बढ़ जाने से नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाती है। दूसरा है इसका कारण कि नेत्र लेंसों के पृष्ठों की वक्रता बढ़ जाने से, यानी कि उनके बीच की जो वक्रता है, वक्रता बढ़ जाने से उसकी फोकस दूरी कम हो जाती है। अब देखेंगे कि निकट दृष्टि दोष का निवारण, यानी कि अगर किसी की आंख में निकट दृष्टि दोष है तो देखो उसका कैसे निवारण करेंगे। इस दोष के निवारण के लिए यहाँ पे आप लिख लेना सही से, इस दोष के निवारण के लिए व्यक्ति के चश्मे में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 1 नंबर में अलग से पूछता है कि एक व्यक्ति की आंख में निकट दृष्टि दोष है तो उसे अवतल लेंस लगाना चाहिए या उत्तल लेंस लगाना चाहिए। तो आप ये ध्यान रखना कि इस दोष के निवारण के लिए व्यक्ति के आँख में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो जो अगर व्यक्ति की आँख में निकट दृष्टि दोष है तो उसके चश्मे में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यह लेंस अपसारी यानी कि डाइवर्जेंट प्रकृति का होने के कारण किरणों को फैलाकर रेटिना पर केंद्रित कर देता है, जिससे निकट दृष्टि दोष दूर हो जाता है। यानी कि जो अवतल लेंस होता है, हमने आपको बताया था, अवतल लेंस को ही अपसारी लेंस भी बोलते हैं, यानी कि ये अपसारी प्रकृति का होता है। यानी कि ये क्या करता है कि इस पे जो प्रकाश की किरणें आती हैं ये इनको फैला देता है, यानी कि डाइवर्ट कर देता है। डाइवर्जेंट यानी कि अपसारी का मतलब क्या है, डाइवर्जेंट, यानी कि ये प्रकाश की किरणों को फैला देता है। तो यहाँ पे देखो लिखा है क्योंकि ये लेंस अपसारी यानी कि डाइवर्जेंट प्रकृति का होने के कारण किरणों को फैलाकर रेटिना पर केंद्रित कर देता है, जिससे निकट दृष्टि दोष दूर हो जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और यहाँ पर देखते हैं, इसको ज़रा डायग्राम से भी समझते हैं। तो देखो ज़रा डायग्राम से समझते हैं कि निकट दृष्टि दोष के निवारण में हम क्या करते हैं, अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो देखो ये क्या है, हमारी आँख है और यहाँ पर क्या है, कोई वस्तु रखी हुई है जिसका प्रतिबिंब बनना है, और यहाँ पर देखो ये जो हमने यूज किया है ये अवतल लेंस है। तो देखो जब प्रकाश की किरणें इस अवतल लेंस पर पड़ेंगी यानी कि आपतित होंगी तो ये सीधी ना जाकर देखो ये क्या हो रही है, इस टाइप से डाइवर्ट हो रही हैं, यानी कि फैल रही हैं। और ये क्या करेंगी, ये आँख लेंस पर पड़ने के बाद इनका जो प्रतिबिंब बनेगा वो आँख की रेटिना पर ही बनेगा, यानी कि पहले ना बनकर आँख की रेटिना पर ही बनेगा। तो देखो आप समझ गए होंगे कि ये यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और इससे जब कोई प्रकाश की किरणें इस अवतल लेंस पर इंसिडेंट होंगी तो देखो ये सीधी ना जाकर इस टाइप से डाइवर्ट हो जाएंगी और इनका जो प्रतिबिंब होगा वो पीछे ना बनकर आँख की रेटिना पर ही बनेगा। तो इससे क्या होगा कि मनुष्य की आँख में जो निकट दृष्टि दोष होगा वो दूर हो जाएगा और उसे वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देंगी। तो देखो अब देखते हैं कि दूर दृष्टि दोष किसे कहते हैं। तो देखो अब हम डिस्कस करेंगे कि दूर दृष्टि दोष किसे कहते हैं। दूर दृष्टि दोष किसे कहते हैं। तो देखो दूर दृष्टि दोष क्या होता है कि इस दोष से पीड़ित व्यक्ति जो होता है वो दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख लेता है। निकट दृष्टि दोष में क्या था, वहाँ पर पास की वस्तुएं स्पष्ट दिख रही थी। तो देखो यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखना याद करने के लिए कि जैसे दूर दृष्टि दोष है तो आपको ऐसा लगेगा कि इसमें क्या होगा, दूर दृष्टि दोष होगा यानी कि दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देंगी। तो ऐसा नहीं है। अगर दूर दृष्टि दोष है तो व्यक्ति को यानी कि इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को, यानी कि अगर किसी व्यक्ति की आंख में दूर दृष्टि दोष है तो उसे दूर की वस्तुएं, ध्यान रखना आप, दूर की वस्तुएं स्पष्ट देख लेता है परंतु पास की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति की आंख में दूर दृष्टि दोष है तो व्यक्ति क्या करेगा, दूर की वस्तुएं स्पष्ट देख लेता है और पास की वस्तुएं उसे स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। तो ये ध्यान रखना आप। दूर दृष्टि दोष में वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा वो आँख की रेटिना पर ना बनकर उसके पीछे बिंदु पी पर बनता है। यानी कि इससे निकट दृष्टि दोष में क्या था, रेटिना से पहले बन रहा था
अब यहाँ पर रेटिना के पीछे बनेगा, यानी कि दूर दृष्टि दोष में वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा वो आँख की रेटिना पर ना बनकर उसके पीछे बिंदु P पर बनता है। तो ज़रा इसको भी डायग्राम से देखते हैं। तो देखो ज़रा डायग्राम से समझते हैं। यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये कोई ऑब्जेक्ट हो जाएगा और इससे जो प्रकाश की किरणें जो आँख आँख पर पड़ रही हैं, पड़ने के बाद इसका जो प्रतिबिंब होना चाहिए वो कहाँ पर, यहाँ पर, यानी कि ये रेटिना है, इस रेटिना पर बनना चाहिए। और देखो यहाँ पर लिखा है कि अगर व्यक्ति की आँख में दूर दृष्टि दोष है तब जो वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा वो रेटिना पर ना बनकर उसके पीछे बिंदु P पर बनेगा, यानी कि यहाँ पर बनेगा। और निकट दृष्टि दोष में क्या था, रेटिना से पहले बन रहा था, यहाँ पर कहीं पर बन रहा था। तो दूर दृष्टि दोष में क्या होगा कि वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर ना बनकर, यानी कि ये क्या होगी, ये इसकी रेटिना होगी, रेटिना पर ना बनकर रेटिना के पीछे बिंदु P पर बनता है, यहाँ पर बनता है। तो इस प्रकार क्या होता है, मनुष्य की आँख में दूर दृष्टि दोष होता है। अब देखो इसका कारण देख लेते हैं। तो देखो सबसे पहला है कि आँख के गोलक का व्यास कम हो जाने के कारण नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की फोकस दूरी कम हो जाती है। तो कारण भी एक दूसरे के अपोजिट ही हैं, बहुत आसानी से आप याद रख सकते हो। तो देखो दूसरा है नेत्र लेंस के पृष्ठों की वक्रता कम हो जाने से उसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है, वहाँ कम हो जाती थी। अब देखो आगे देखते हैं इसके। तो देखो दूर दृष्टि दोष के निवारण में देखो क्या होगा, इसका निवारण कैसे करेंगे। तो देखो इस दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो ये ध्यान रखना कि अगर व्यक्ति की आँख में दूर दृष्टि दोष है तो उसको दूर करने के लिए व्यक्ति के चश्मे में, यानी कि उसकी आँख में जो चश्मा लगेगा उसमें उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये लेंस अभिसारी प्रकृति का होने के कारण, ये लेंस कैसा होता है, अभिसारी प्रकृति का होने के कारण, यानी अभिसारी, अभिसारी को बोलते हैं कन्वर्जेंट, ठीक है। अभिसारी प्रकृति का होने के कारण किरणों को सिकोड़कर रेटिना पर केंद्रित कर देता है, जिससे पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देने लगती हैं और व्यक्ति की आँख में दूर दृष्टि दोष जो भी होता है वो दूर हो जाता है। तो देखो आप समझ गए होंगे कि इस दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में सबसे पहले तो ध्यान रखना है उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यह लेंस अभिसारी प्रकृति का होने के कारण किरणों को सिकोड़कर, अभिसारी को बोलते हैं कन्वर्जेंट, ठीक है, कन्वर्जेंट प्रकृति का होने के कारण किरणों को सिकोड़कर रेटिना पर केंद्रित कर देता है, जिससे पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देने लगती हैं और मनुष्य की आँख में जो दूर दृष्टि दोष होता है वह दूर हो जाता है। तो देखो इसको भी ज़रा डायग्राम से समझते हैं। तो देखो इसमें ज़रा डायग्राम से समझेंगे क्या है कि सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि दूर दृष्टि के निवारण में क्या करते हैं, व्यक्ति के चश्मे में उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, यानी कि यहाँ पर जो ये लेंस यूज किया गया है ये उत्तल लेंस है। अब देखो क्या होगा, उत्तल लेंस क्या होता है, अभिसारी प्रकृति का होता है। अभिसारी का मतलब है ये कन्वर्जेंट होता है। ये क्या करता है कि जब इस पर प्रकाश की किरणें पड़ती हैं, यानी कि जब उत्तल लेंस पर या अभिसारी लेंस पर प्रकाश की किरणें इंसिडेंट होती हैं तो ये बिखेरता नहीं है, उन किरणों को एक ही बिंदु पर फोकस कर देता है। यानी कि देखो क्या करता है, जब इस पर, यानी कि जब उत्तल लेंस पर प्रकाश की किरणें इंसिडेंट होती हैं तो ये प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर फोकस कर देता है, यानी कि ये अवतल लेंस में क्या करता था, वो बिखेर देता था। तो यहाँ पर देखो हमने लिखा है कि इस दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यह लेंस अभिसारी प्रकृति का होने के कारण किरणों को सिकोड़कर रेटिना पर केंद्रित कर देता है। क्या कर देता है, रेटिना पर केंद्रित कर देता है, जिससे पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देने लगती हैं और मनुष्य की आँख में जो दूर दृष्टि दोष होता है वह दूर हो जाता है। तो देखो यहाँ पर क्या है, कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और जब क्या होगा, जब उत्तल लेंस यानी कि अभिसारी लेंस पर प्रकाश की किरणें इंसिडेंट होंगी तो देखो ये क्या करेगा, ये अवतल लेंस में क्या हो रहा था कि ये इस टाइप से बिखेर रहा था, फैला रहा था। तो यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, ये क्या करेगा, इसको
एक ही बिंदु पर फोकस कर देगा, यानी कि इस टाइप से ये इसकी रेटिना पर फोकस कर देगा, यानी कि ये किरणों को सिकोड़ता है, एक ही बिंदु पर फोकस करता है। तो यहाँ पर जो वस्तु का प्रतिबिंब होगा वो आँख की रेटिना यानी कि आर पर ही बनेगा, जिससे क्या होगा, व्यक्ति को वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देने लगेंगी। तो दृष्टि दोष क्या होता है और इसके प्रकार, यानी कि निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे 100% एग्जाम में क्वेश्चन आना ही है, तो आप इसको अच्छे से तैयार कर लेना।